मैं बचपन में जी पढ़ता था तो 6वीं क्लास में था। जी वजीफा का फॉर्म भरना था। जी। तो एक आत्माराम दुबे जी थे, अच्छा। टीचर थे, बहुत समझदार व्यक्ति थे। तो मैंने जी। कुछ फार्म भरना था। कहें का राजेश बाबू, हम्म। अरे तू का फार्म भरा था? तो उसमें तो राजा महाराजा का वंशज है, तो अच्छा। फार्म भरत है। हम के गुरु जी अब हमें तो कुल ना मालूम है केकर वंशज भाई, लेकिन घरे वाले कहने फार्म भरे के कहा भर दे, कोनो बात नहीं। गांव में पूछ लेते हैं, जानते हो थोड़ा पहचान होने के बाद कौन जात है कौन बिरादर है, लोग पूछते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने पूछा भैया बाबूजी कौन बिरादर है? कहे भैया हम राजभर भरहिला। हम्म। अब देखिए उस आदमी ने अपनी पगड़ी, ये मेरे पिताजी ने बताया था कि मुझे आज भी बात याद है। जी उस व्यक्ति ने अपनी पगड़ी निकाली, जैसे जो गमछा बांधते हैं गांव में, जी। और उनके सर पे रख दिया। बाबूजी बोले ये क्या कर रहे हैं? अरे कहे बाबूजी हम देखा है रघुवंशी ठाकुर। मेरे पिताजी को उन्होंने कहा बाबूजी मैं रघुवंशी ठाकुर हूं, और देखिए आप इतने इतने ऐसे आप लोग घराने से, ऐसे कुल से खानदान रखते हो, उनके आप लोग वंशज हो जी कि आप लोग धन्य हो। आप लोगों को परण चरण स्पर्श किया एकदम, मतलब इतना आप लोगों का महान योगदान है। जी। अब उन्होंने क्यों कहा तो अब मैं समझ गया कि जिस किले से निराला जी अपनी लेखनी को लिखते थे बैठकर, वह किला जो है भर राजाओं का ध्वंसित किला आज भी प्रमाण में है। प्रमाण। नमस्कार दोस्तों, आपका राजभर एक्सप्रेस में स्वागत है। हमारे साथ हैं आज राजेश राजभर जी, जो राष्ट्रीय भारतीय क्षत्रिय फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, और ये इतिहास की बात करते हैं। आज हम इनसे कुछ सवाल पूछने वाले हैं कि पहली बार इतिहास को लेके इनके अंदर मतलब यह भावना कहाँ से जागी कि इतिहास क्या चीज है, यह समझना चाहिए। इनको पहली बार अपने राजभर समाज के इतिहास के बारे में कैसे पता चला? तो सर बताइए आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका किशन जी, आज आपने राजभर एक्सप्रेस के आज आप एंकर बन गए हैं, जी इसके लिए बधाई। जी। और उनके बॉस को भी बधाई, टीम को बधाई, कैमरामैन को बधाई, दर्शकों को बधाई। तो सर आप ये बताइए कि मतलब आपके अंदर जो पहली बार मतलब आपने जहाँ पहली बार पढ़ा कि कहाँ वो आपको पन्ना मिला, या कहाँ से आपने सुना कि आपके अंदर ये अलग जागी? आपने बहुत गहरा जख्म छेड़ दिया है। जी जी अब इसे बताने से कई लोग नाराज हो जाएंगे, बताऊंगा जरूर। अब जी। आपने बिल्कुल पूछ दिया बिल्कुल है तो बिल्कुल, आप अपनी बात। देखिए मैं बचपन में जी पढ़ता था तो 6वीं क्लास में था। जी वजीफा का फॉर्म भरना था। जी। तो एक आत्माराम दुबे जी थे, अच्छा। टीचर थे, बहुत समझदार व्यक्ति थे। तो मैंने जी। कुछ फार्म भरना था। कहें का राजेश बाबू, हम्म। अरे तू का फार्म भरा था? तो उसमें तो राजा महाराजा का वंशज है, तो अच्छा। फार्म भरत है। हम के गुरु जी अब हमें तो कुल ना मालूम है केकर वंशज भाई, लेकिन घरे वाले कहने फार्म भरे के कहा भर दे, कोनो बात नहीं। काय भर राजपूत भुइहार कुल एक है। तो अच्छा, मतलब ये पहली बार उन्होंने मास्टर जी ने ही अब आपको देखिए मास्टर जी ने कहा, लेकिन देखिए क्लिक दिमाग में होता है ना, कभी कुछ जी बचपन की चीजें दिमाग में रह जाती है। जी अच्छा उन्होंने कहा था, बड़ी मजे की बात कि आज तक हमारा ही नहीं, हमारे बच्चों का, हमारे भाई साहब बीए एमए किए, हम भी ग्रेजुएशन किए, किसी का आज तक वजीफा ही नहीं आया। अब देखिए पहली बात घटना। अब दूसरी घटना आप जो कह रहे हैं, जी मैं छोटा था, मेरे पिताजी जी महरेपुरे एक गांव है हमारे जौनपुर में ही, जी वहीं से हमारे आगे रिश्तेदारी थी, जा रहे थे। जी ऐसे सुरती उर्ती खाने के लिए रुके थे, जी जैसे शौचालय वगैरह करने के लिए साइकिल से जाते थे। जी। तो एक उनसे व्यक्ति मिले, उन्होंने कहा बाबूजी एक सुरतिया अपनी बनाए खिएबा। हम्म। तो बाबूजी ने निकाला, सुरती उर्ती खाते थे खैनी, जी तो उन्होंने बना के खिलाया। जी तो लोग गांव में पूछ लेते हैं, जानते हो थोड़ा पहचान होने के बाद कौन जात है कौन बिरादर है, लोग पूछते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने पूछा भैया बाबूजी कौन बिरादर है? कहे भैया हम राजभर भरहिला। हम्म। अब देखिए उस आदमी ने अपनी पगड़ी, ये मेरे पिताजी ने बताया था कि मुझे आज भी बात याद है। जी उस व्यक्ति ने अपनी पगड़ी निकाली, जैसे जो गमछा बांधते हैं गांव में, जी। और उनके सर पे रख दिया। बाबूजी बोले ये क्या कर रहे हैं? अरे कहे बाबूजी हम देखा है रघुवंशी ठाकुर। हाँ। देखिए मैं मेरे पिताजी की बात कसम खा के झूठ नहीं बोल रहा इस चीज। नहीं, जब मेरे घटना पिताजी आज घटी दुनिया तो में नहीं है, जी होते तो मैं उनका इंटरव्यू लेता इस बात के बिल्कुल लेके बिल्कुल आज। बिल्कुल। मेरे पिताजी को उन्होंने कहा बाबूजी मैं रघुवंशी ठाकुर हूं, और देखिए आप इतने इतने ऐसे आप लोग घराने से, ऐसे कुल से खानदान रखते हो, उनके आप लोग वंशज हो जी कि आप लोग धन्य हो। आप लोगों को परण चरण स्पर्श किया एकदम, मतलब इतना आप लोगों का महान योगदान है। जी
अब उन्होंने क्यों कहा तो अब मैं समझ गया। अच्छा। जैसा कि आप समझते हैं इतिहास बता रहा था, लेकिन अब चूंकि वहां से देखिए दिमाग में पिताजी बताए थे, ये क्लिक था। फिर मैं जब बीए में गया, बीए में हिंदी मेरा विषय था, द्वितीय वर्ष था, पूर्वांचल विश्वविद्यालय चक्के कॉलेज है, मैं वो किताब प्रदर्शनी में दिखाऊंगा। उसमें वो चैप्टर भी मैं पढ़ रहा था। चैप्टर क्या था? बैसवाड़े में निराला जी का जीवन। निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी दलमऊ के रहने वाले थे और वो बहुत बड़े एक इतिहासकार, तमाम साहित्य को उन्होंने पुस्तक के इतिहासकार को साहित्य ज्यादा लिखे हैं। तो वो सारी पुस्तक जो लिखते थे चीजें, वो लेखन का काम दलमऊ किले बैठ करते थे। जब उसमें पढ़ रहा था, देखिए मैं ही पढ़ रहा हूँ, उसका व्याख्यान किया जाता था, मैं पढ़ रहा हूँ, लिखा था कि जिस किले से निराला जी अपनी लेखनी को लिखते थे बैठकर, वह किला जो है भर राजाओं का ध्वंसित किला आज भी प्रमाण में है। देखिए मैं ये सन 98 की बात कर रहा हूँ, 99 बीए फाइनल किया था मैं, ये वहां पे पढ़ा। देखिए तब भी मुझे आया, ये भर के आया, लेकिन तब भी ये चीजें दिमाग में नहीं थी। जब मैं बाद में धीरे धीरे आचार्य शिव प्रसाद सिंह राजगुरु, बाद में तमाम हमारे समाज के और भी लोग हैं, कुछ चीजें पढ़ी तो बोला गई यार कुछ तो बात है। फिर मुझे पुरानी बात याद आई। और तो सर एक सेकंड, हाँ, तो पहली बार आपको आपके जो पिताजी थे, आपके पिताजी को वो रघुवंशी जी मिले थे, तो रघुवंशी जी ने उनसे ऐसी बात कही और वही बात आपके पिताजी ने आपको बताई होगी, और फिर आप निकल पड़े तलाश में, कि मतलब हिस्ट्री की तलाश में आप निकल पड़े। एकदम बाद में निकला। देखिए बाद कब आया मैं इसकी बता रहा हूँ। अब इसका सुराग मुझे कहाँ मिला? अमृतलाल नागर ने एक किताब लिखी है गदर के फूल। गदर के फूल में उन्होंने कहा है कि राजभरों ने बहराइच का सम्मान बहुत बढ़ाया, बहुत गौरव बढ़ाया, लेकिन किसी इतिहासकार ने, किसी ने अब तक इनकी पहेली को सुलझाया नहीं। तब मुझे उस बात पे क्लिक हुआ, पिताजी की बात में कोई हमारा, देखिए रघुवंशी ठाकुर कह रहा है, जो राम के वंशज होने के नाते वो कह रहे हैं कि आप महान हो, आप लोग महान पूर्वजों के आप वंशज हो। सोचिए वो कह रहे हैं, मैं पढ़ रहा था, लिखा है भरो। तब मैं बोला यार ये इसकी पहेली क्या है? तब मैं उस पहेली को ढूंढने लगा, जैसा कि मैं तमाम चीजें बताता रहता हूं, और यह पहेली पूरी तरह से सुलझा ली गई है, लेकिन इसका खुलासा पूरी तरह से अभी नहीं, समय आने पे किया जाएगा। इसी के साथ आपको मैं धन्यवाद देता हूं। आपने तो साथियों, जैसा आपने देखा है, हमारे साथ थे श्री राजेश राजभर जी और श्री क्षत्रिय भारसी फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, और इन्होंने अपने जीवन की विस्तार कहानी बताई कि इनके पिताजी मिले थे रघुवंशी जी से। रघुवंशी जी ने उनको बताया कि आप लोग ऐसे कुल ऐसे वंश थे, और फिर इन्होंने अपनी पढ़ाई जब कर रहे थे, जब ये पढ़ाई अपनी कर रहे थे, फिर इन्होंने अपना मतलब इतिहास को धीरे धीरे खोजना चालू किया, और उसको खोजते खोजते आज यहाँ पे पहुंच आए हैं। तो मैं अपने नजरिए से बताता हूँ कि एक इतिहासकार से कम नहीं है। अगर इतना ज्ञान इनके पास है तो मैं तो कहता हूँ इनको इतिहासकार की डिग्री तो वैसे दे देनी चाहिए। और मैं किशन राजभर, वैसे तो मैं ब्लॉग का चैनल चलाता हूँ, लेकिन पहली बार मुझे राजभर एक्सप्रेस पे मौका मिला था कि मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार मैं भी भाई अपना कोशिश करके देख लेता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया का। अगर पेज पे पहली बार हैं तो पेज को फॉलो कर लें, वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।